Hello friends, hi, I'm Dr. Sanjay Shah, pediatrician. आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में ब्रीफली जानेंगे। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी वायरस का इंट्रोडक्शन। तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो मेनली कराता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस which may leads to cirrhosis of liver and hepatocellular carcinoma. अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो इट इज़ मेनली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल एंड ब्लड प्रोडक्ट रिलेटेड। वर्टिकल मीन्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो दो रूट हैं वो दो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के स्प्रेड होने के लिए। तो हमें हेपेटाइटिस बी वायरस के स्प्रेड को रोकना है तो ये दोनों रूट पे ध्यान देना होगा और उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें अर्ली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन करना होगा। तो इसकी वजह से जो हेपेटाइटिस बी वायरस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, ये जो आउटकम है हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अर्ली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। इसी रीज़न से WHO ने रेकमेंड किया है यूनिवर्सल हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। तो ये एक सब यूनिट वैक्सीन है विच कंटेन्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से यीस्ट में बनता है। एडजुवेंट जो यूज़ होता है एल्यूमिनियम सॉल्ट है और जो प्रिजर्वेटिव यूज़ है वो थायोमर्सोल है। और टेम्परेचर स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिलेटिवली हीट स्टेबल है, इसको फ्रीज नहीं करना है। अगर वैक्सीन फ्रीज हो गई है तो फ्रोजन वैक्सीन हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो मोनोवैलेंट फॉर्म में आती है, उसे हम बर्थ डोज पे यूज़ करते हैं। और कॉम्बिनेशन वैक्सीन के रूप में पेंटावैलेंट या हेक्सावैलेंट के रूप में विथ DPT हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीन। एट बर्थ वी यूज़ ओनली मोनोवैलेंट वैक्सीन। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडोलेसेंट और चिल्ड्रन में इसका डोज है 0.5 ml और इन दोज 18 years old and older and children receiving dialysis its dose is double 1 ml or 20 microgram of antigenic component. Route is intramuscular in anterolateral thigh. In adult, it is given in deltoid. Here is a catch point. Avoid in gluteal region due to low immunogenicity. जनरली ग्लूटियल रीजन में हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देना है। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन स्केड्यूल की। तो आइडियल स्केड्यूल इज 0 डोज एट बर्थ, second dose at 1 month and third dose at 6 months. But due to program related to public health to avoid additional visits for immunization, it is combined with DPT vaccine जो 6, 10, 14 पे हम देते हैं DPT, उसके साथ कंबाइन करके एज अ पेंटावैलेंट वैक्सीन में हम इसे देते हैं हेपेटाइटिस बी। तो 0, 6 week, 10 week, 14 week, 0, 6 week, 14 week, 0, 6 week, 6 month, 6 week, 10 week, 14 week, all these schedules are accepted. तो अब हम बात करते हैं कैचअप वैक्सीनेशन के बारे में या फिर मिक्स्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में। कोई भी रीज़न से हेपेटाइटिस बी का डोज नहीं लिया है प्रीवियसली, तो जो ये प्राइमरी 3 डोज सीरीज़ है वो तीनों डोज लेने हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। उसके बीच में मिनिमम 4 वीक्स का गैप होना चाहिए और सेकेंड डोज और थर्ड डोज के बीच में ग्रेटर देन 8 वीक का गैप होना चाहिए। और अब एक और पॉइंट है, ऐसा नोट किया गया है कि प्री टर्म लो बर्थ वेट लेस देन 2 kg चाइल्ड, तो उनमें जो बर्थ डोज देते हैं हेपेटाइटिस बी का
उसका रिस्पॉन्स बहुत ही कम है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही कम है। इसलिए जो लेस देन 2 kg चाइल्ड हैं और HBsAg एंटीजन से एक्सपोज नहीं है, मतलब कि मदर HBsAg नेगेटिव है, तो ऐसे बच्चों में हम लोग बर्थ डोज नहीं देते अप टू 1 मंथ। 1 मंथ पे हम उसको फर्स्ट डोज देते हैं और सब्सिक्वेंट डोज बाद में देते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्स रिएक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो मेनली लोकल एडवर्स रिएक्शन रिलेटेड टू इंजेक्शन साइट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर एंड फटीग ऑल्सो नोटेड। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कंडीशन की, जब बेबी इज़ बॉर्न टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर। जब मदर HBsAg पॉजिटिव है, मतलब कि बच्चा बेबी इज़ एक्सपोज टू HBsAg, तो इस कंडीशन में हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के साथ साथ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 0.5 ml 100 इंटरनेशनल यूनिट दोनों अलग सिरिंज में इंट्रामस्कुलर और सेपरेट साइट पे देने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, preferably within 12 hours. It can be given up to 48 hours, but after 48 hours its efficacy is not known. तो HBsAg पॉजिटिव मदर का बेबी है तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस वैक्सीन बोथ वी आर गिविंग। कोई भी रीज़न से, जैसे पेशेंट इज़ नॉट अफोर्डिंग और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ नॉट अवेलेबल, तो वैक्सीन तो देनी ही है। और एडिशनल डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मे बी गिवन एट 9 to 12 मंथ्स। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन की इम्यूनोजेनेसिटी एंड एफिकेसी। तो हाउ कैन वी नो के वैक्सीन इज एफिकेसी कितनी है, इम्यूनोजेनेसिटी कितनी है? तो दैट इज़ रिलेटेड टू इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, anti-HBs प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो नेट लेवल इज़ अराउंड 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। उससे ज़्यादा anti-HBs का लेवल है, मतलब दैट इज़ रिलायबल इंडिकेटर के भाई इन्फेक्शन नहीं होगा और जो हमने वैक्सीन दी है वो एफिकेशियस है। जनरली जो प्राइमरी 3 डोज वैक्सीन देते हैं, ग्रेटर देन 95% ऑफ हेल्थी इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट में प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो है देती है। In each and every patient, there is no need to measure anti-HBs. In special condition like baby born to HBsAg antigen positive mother, healthcare worker, and in high risk groups, we are checking anti-HBs level to know the protection level of the patient. And in baby born to HBsAg positive mother, we are also checking HBs antigen and anti-HBs to whether to know carrier status or the immune response of the baby. That is all about hepatitis B vaccine in briefly. आपको कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।